अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शो एज एलओसी पर खड़े होकर मोदी की लास्ट वार्निंग से पाकिस्तान में खलबली। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं, आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। आपको बताएंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखी हुई है। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एक लंबी लिस्ट है, लश्कर जंगवी, लश्कर तोयबा, टीएलपी, टीटीपी और न जाने कितने बहुत सारे नाम हैं जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, पाकिस्तान ने ही बनाए। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है। बुक आप देखिए, जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक जो है, इस बुक के अंदर भी उन्होंने यही लिखा है कि जी हमने जिहादी तैयार किए कश्मीर के लिए। अजीत डोवल साहब क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? एक तो ये है कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ सर्व भी किया, जैसा मैंने पहले कहा, 6-7 साल यहाँ पे रहे हैं और वो कश्मीर को भी जानते हैं। हुआ तो ये कि जब वही जिहादी हमारे सर के ऊपर पहुंचे और उन्होंने हमारे सर के ऊपर ढोल बजाना शुरू किया और उन्होंने हमारे ही लोगों को मारना शुरू किया, और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारत की शांति की कोशिशों का जवाब पाकिस्तान ने अविश्वास से दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीरों को भी याद किया। उन्होंने शिंकुनला टनल का भी उद्घाटन किया। शुक्रवार को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सत्य के सामने आतंकवाद की हार हुई थी। उन्होंने कहा भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथ ही पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी गलत प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को भी चुनौती दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं, यहाँ आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज़ में सुनवाऊंगी और उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। ज़रा आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। बहुत सी बातें की जाती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो की जाती है, जो कि पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज़ करती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान का एक बिगेस्ट ब्लंडर था कारगिल वॉर। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड in all its nefarious attempts in the past, लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट इज़ ट्राइंग टू कीप इटसेल्फ रेलिवेंट विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर।
और फिर उन्होंने कहा कि टुडे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ए प्लेस वेयर द मास्टर्स ऑफ टेरर कैन हियर माई वॉइस डायरेक्टली. आई वॉन्ट टू टेल दिस patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a. आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी. ये जो बात वो कर रहे थे वो उन्होंने बात की है जंगों की. देखिए, पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़, स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है. उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को. और कहा जाता है कि जितनी जंगें की हैं उसमें सब की सब भारत ने बड़ी एक शिकस्त फाश दी है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. लेकिन यहाँ तक कहा गया, अभी आपको बताऊंगी, यहाँ तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ था उससे भी ज़्यादा जानें इस कारगिल वॉर में गई हैं. ठीक है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे अल्फाज ही है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो जितने भी शोबाई ज़िंदगी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं, लोगों से मैं सिर्फ कोई आम लोगों की बात नहीं करी. अब तो खैर आम लोगों को भी बड़ी समझ और बूझ आ गई है, वो भी अब जंग के ख़िलाफ़ हैं. लेकिन मैं आपको भी बताऊंगी कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है. पहले हम ऐसा करते हैं कि मोदी साहब ने जो वार्निंग दी है वो आपके लिए चलाई देते हैं, ठीक है जी. और वैसे तो जहाँ पे पहुँचनी थी वहाँ पे पहुँच ही गई होगी हमें जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है. वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे. अब देखिए, ये जो बात इसमें ये भी अब कहा जा रहा है, मैं देख रही थी इंडियन मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है जिसमें ये बात कही जा रही है कि देखिए ये जो बात है, ये एक जो इस वक्त बैकग्राउंड चल रहा है, उसका बैकग्राउंड जो है जो इस वक्त चल रहा है वो भी इसमें शामिल है. अभी भी दहशतगर्दी जो है वो चल रही है. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई. मोदी साहब का बयान भी सुना और साफ ज़रा भाई साहब, इसमें कोई दूरी राय नहीं कि पाकिस्तान ने पास्ट में कई ब्लंडर किए. खास तौर पे जो परवेज मुशर्रफ का जो ब्लंडर था कारगिल वार का, एक तरफ से रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही थी अटल जी की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है वो इन्होंने जंग शुरू कर दी. तो यही नहीं चाहते थे कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हों, जिसकी वजह से उन्होंने बगैर प्लानिंग के वो कारगिल पे चढ़ दौड़े और अपने जो है जवानों की, भाई कितने जवानों की शहीद हुई, और भाई एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और कई जो है वो एरिया गंवाने भी पड़े और काफी लोग शहीद हो गए. और भाई साथ भाई जब हिस्ट्री देखी जाएगी तो भाई कारगिल का भी एक बहुत बड़ा जिक्र आता है. तो एक हिस्ट्री में ना जो अपने आप को अपने चंद फायदे के लिए, एक तो कितने जवानों की जान गई,
और एक हिस्ट्री में इतनी बड़ी हार जो है वो भी लिखी गई। और साफ ज़ाहिर है कि भाई जो बंदा पास्ट भूल जाता है ना वो फ्यूचर कभी नहीं बना सकता। और पास्ट से जो बंदा जो गलतियों से सीखता नहीं वो भी कभी कभी सीधे रास्ते पे चल नहीं सकता, लग नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो साफ ज़ाहिर है भाई पाकिस्तान जो है वो पास्ट में गलतियां कर चुका है, जंगें छेड़ चुका है और मुंह की खा चुका है, लेकिन फिर भी अगर ये तो आज और तो वो खड़े हो गए, आज भी बात कौन सी जमहूरियत आ गई या कोई कानून के नाम की कोई चीज आ गई है या आवाम को हकूक मिल रही है या किसी कंट्री के साथ अच्छे तलकार बना के बैठ गए हैं। आज वही आज भी काम किसी के कहने पे आज भी वही काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तलवे चाटने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि ये सीधी बात है, वो जो कहते हैं कि पैसा लेते हैं आगे वाले बंदे का नुकसान कर देते हैं। पैसा फेंक तमाशा दे। बिल्कुल वही बात है। चंद जो बड़े हैं वो पैसा खाते हैं, बदनाम सारी कंट्री और बनी जो है वो पूरा कंट्री चल जाता है, हाँ। चढ़ जाता है। और साफ ज़ाहिर है कि भाई जो दहशतगर्द पैदा किए थे उनका जो काम है सिर्फ लोगों को मारना, मासूमों को। अगर इधर से पैसा मिला तो उधर का मारेंगे, उधर से मिला तो इधर मारेंगे। उनका काम क्या है भाई, मारना सिर्फ पैसा जिधर से मिला उनके सामने जान की कोई कदर नहीं है। इंसान है, इसकी कुछ जान भी है, इसकी भी जिंदगी अल्लाह ने कहा, उसको कोई लेना देना नहीं। उनको भाई उनको पैसा मिलता है, जिधर से मिलता है दूसरी तरफ वो ठोकने तय कर देते हैं। तो ये बुरा काम है ना, इसे रोकना चाहिए। कब तक ये कब से चला हुआ है, अगर रुकेगा तो रोकना चाहिए और भाई खाएंगे तो ये दुनिया में जरिया बना हुआ है उनका भी, इधर से खाना है और भी खाओ। ये जरिया जिस कंट्री में ये नहीं खाने वाले, जिस कंट्री में ये खाने वाले नहीं है वो कंट्री नहीं तरक्की कर रही, वो चल नहीं रही। हमसे छोटी कंट्री है, सिर्फ होश के नाखून लेने जरूरी है। कोई सोच नहीं रहा भी कंट्री हमारी कहाँ से कहाँ चली गई है। बातें तो बड़ी बड़ी कर दी जाती है, लेकिन मोदी साहब की बात जो है वो भाई साहब सही भी है कि भाई आतंकवाद से इंडिया जो है उसका बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। उनकी कंट्री में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लोग मारे गए, पहले कितने मारे गए, अब भी मारे जा रहे हैं। चाहे वो भाई साहब आम जनता हो, हजारों लोग जो है वो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। और भाई साहब उनका ये बयान बनता भी है, लेकिन भाई साहब मैं कहता हूँ यहाँ पर बयानबाजी से ना ये सिर्फ अपनी आवाम को चूरन दिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर इससे बातचीत करनी है तो भाई साहब टेबल टॉक होनी चाहिए। आप जो है हुकूमत के साथ डायरेक्ट सीधी बात करें, ये चीज रोके। वरना भाई अगर इसी तरह इंडियन भी अपनी खुमारी में बैठे हम तो हाथ ही नहीं मिलाएंगे। भाई हाथ मिलाएं दोनों कंट्री, क्योंकि अमन हो जाए किसी बेदिमाग की जान है। ये दिमाग से निकाल दो कि हम तो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, माना आप क्या मेहनत से आप हो गए, लेकिन भाई बेशक पाकिस्तान कमजोर है, जो भी है बुरे हालात हैं। अगर दहशतगर्दी को कंट्रोल करना तो आप दोनों मिल के कर सकते हैं। अमेरिका चाइना कभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे, ऊपर वाली ताकतें कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप मिल के बैठ जाएं। और ना ही ऐसे स्पीकरों पे भाषण देने से क्या हो जाएगा। इमरान खान ने भी कश्मीर में खड़े होकर बोला था, आज मोदी भी कश्मीर में खड़ा होकर बोल रहा है। इन दोनों ने सियासी बातें कर दी थी। ये तो अब इस बयान से आपको लगता है कि भाई दहशतगर्दी रुक जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। भाई जब बात करनी है भाई साहब इदारा से बात करें, सरकार से बात करें, तब जाके ये चीजें कोई मुआहदा हुसैन करे तो लिखा हो जाए कि ये मुआहदा हो जाए। अगर कोई करेगा उसको दोनों कंट्री मिलकर नुकसान पहुंचाएंगे, उनको सजा होगी। चले जी ठीक है, बेहतरीन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।